नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा बांगड़े आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग में से बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये जो ज्योतिष है, वास्तु है, ग्रह नक्षत्र हैं, कुंडली हैं, ये सब हमें प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, सबके लिए थैंकफुल रहते हैं, अच्छी वाइब्रेशन में रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं या नहीं करती हैं। तो इसका जवाब आपको ही देना होगा। इसका जवाब दोनों ही हो सकता है, हाँ और ना। अगर आप का दृढ़ विश्वास है कि ज्योतिष, वास्तु ये सब आपकी लाइफ को प्रभावित करता है, तो इसका जवाब हाँ होगा। और अगर आप विश्वास करते हैं कि नहीं, आपको प्रभावित नहीं करता, तो इसका जवाब ना होगा। क्योंकि फेथ विजडम में भी कहा गया है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपना जो है आप अपनी सच्चाई का निर्माण आप खुद करते हैं। तो अपनी वास्तविकता का निर्माण आप स्वयं करते हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि ये प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, तो मेरा पर्सनली, देखिए इसमें पर्सनली ही जवाब देना है, मेरा पर्सनली जवाब होगा कि ना। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या हीलिंग या रेकी सिखाते हैं। एक नाम मुझे याद आ रहा है, राज देवी का, आप सर्च करके देखिएगा, राजेश्वरी। वो कार्मिक हीलिंग सिखाती हैं, राम राम जो उसकी प्रैक्टिस कराती हैं। तो वो हमेशा कहती हैं कि सभी दिशाएं, सभी चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई हैं, इसलिए सभी शुभ हैं। और मेरा भी यही मानना है कि सभी दिशाएं हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सभी ईश्वर के बनाए हुए हैं और सभी हमारे लिए शुभ ही हैं। एक जवाब इसका ये भी हो सकता है कि सभी कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, तिथि वार तो सब कुछ शुभ है। दूसरी तरीके से हम इसे ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सब वननेस में हैं, इस ब्रह्मांड में हम सब एक ही हैं, एक ही जो विश्व चेतना है उसके हम सब अंश हैं और सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, हम सब एक ही हैं, तो वो सब हमारे लिए शुभ है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो हम सारी पृथ्वी पर प्यार भेजते हैं, सभी के लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। तो जब वो ग्रह नक्षत्र हैं, हम उनके लिए भी प्यार भेजते हैं, शुभकामनाएं भेजते हैं और प्यार का जवाब हमेशा प्यार ही आता है ना। हम सब खुशी की वाइब्रेशन भेजते हैं और जब हमारे ये खुशी की तरंगे खुशी की फ्रिक्वेंसी में होते हैं, तो चाहे आपकी कुंडली में जो हो या वास्तु दोष हो, आपकी तरफ हमेशा खुशियाँ ही लौट कर आएंगी। यानी ऐसा हो सकता है कि जब आप नीची फ्रीक्वेंसी में हैं, आपकी वाइब्रेशन लो हैं, तो ये सब चीज़ें आपको प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जब हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड में होते हैं, खुशी में होते हैं, सबके प्रति शुभकामनाएं भेजते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, वननेस की स्थिति में होते हैं, तो ये सब कोई भी चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करती हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, अपने दिमाग मतलब ये जो कॉस्मिक एनर्जी है उसे लेते हैं प्रचुर मात्रा में विश्व की। जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो जो ये विश्व में जो फैली हुई कॉस्मिक एनर्जी है उसे हम लेते हैं। तो ये सब जब हम करते हैं, तो ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, वास्तु, ये सब हमें कुछ प्रभावित नहीं करते। चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो, आपके साथ हमेशा शुभ ही होगा। तो आपको दोनों तरीके से इसे समझना होगा। और एक आंसर और भी है कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी प्रभावित नहीं करते, क्योंकि सब नक्षत्रों के अधिपति स्वामी भगवान कृष्ण ही हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं समझना चाहते, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं, सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं, तब भी आपको ग्रह नक्षत्र प्रभावित नहीं करते। तो इसका आंसर दोनों ही है। अब आप इसे समझें कि आप इसे कैसे लेना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ ये जो ग्रह नक्षत्र है हमेशा आपके पक्ष में काम करें, तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए, उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, अपने परिवार, बच्चों, सहकर्मियों, दोस्तों और सभी लोगों के प्रति, परिचितों अपरिचितों, सभी के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, सभी के लिए प्यार भेजिए। जब आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्यार की ऊर्जा से भर देंगे, प्यार भेजेंगे चारों तरफ, तो चारों दिशाओं से प्यार और शुभता ही आपकी ओर लौट कर आएगी। तो मुझे लगता है कि कुछ मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया है। वैसे ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एक छोटे से वीडियो में नहीं आ सकता, लेकिन कुछ तो आपका डाउट दूर हुआ होगा। बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।